ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्तनुमा दुश्मन, ये उनके लिए हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया तो अफवाज की मेहनत रायगा चली जाएगी। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आग और पानी का खेल नहीं चल सकता, अब फैसला करने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। खवारिज हमसाया मुल्क से आकर फितना फैला रहे हैं। दहशतगर्दी का हर सूरत में मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शहीद मेजर सिप्तैन की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद ने बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की। डीआई खान में शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर इत्तलात, फौजी अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मेजर सिप्तैन हैदर ने दिफाए वतन में जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल खारिज के अंजाम हमेशा इबरतनाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन है। बस बहुत हो गया, अब अफ़गानिस्तान से बात करना होगी। अफ़गानिस्तान को बताना होगा कि दहशतगर्दी अब नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि सियासत होती रहेगी, ये मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का वक्त है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। असद कैसर ने कहा कि ये मुल्क भी हमारा है और फ़ौज भी हमारी है। गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके, बानी चेयरमैन पीटीआई का, जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगौड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो और दहशतगर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो। अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों की मुकम्मल सहूलतकारी ना करने पर हटाया गया। सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। पीटीआई ने भगौड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। तहरीक इंसाफ का पूरा टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ताक ताक करवार, कहा निहत्ते शहरियों पर हमला करने वाले, मसाजिद और स्कूलों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। दो साल में 70,000 फ़लस्तीनियों की शहादतों के बाद गजा में अमन की उम्मीद। इसराइल की 732 दिन की बर्बरियत का खात्मा। जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइल और हमास का जंगबंदी मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तफाक। सेहूनी ने गजा में हमले रोक दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक के लिए काबीना का इजलास तलब कर लिया। हमास का कैदियों का तबादला इसराइल के जुमे के रोज़ तक गजा के तमाम बड़े शहरों से इनखला से मशरूत। हमने गजा में जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत मिस्र में होंगे। मुझे यकीन है कि ये पायदार अमन होगा। पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई मुतवक्के है। गजा को असर नौ तामीर किया जाएगा। ईरान पर हमला गजा मुआहदे तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था।
आज़ाद फ़लस्तीन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और नस्लकुशी बंद हो। सदर ट्रंप के साथ 8 मुल्कों पर मुश्तमिल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर ने कहा कि मगरबी किनारा कभी भी इसराइल का हिस्सा नहीं बनेगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। इजरायली फ़ौज गज़ा सिटी, शुमाली इलाकों रफ़ा और खान यूनिस से इनखला करेगी। 5 सरहदी गुजरगाहों से यौमिया 600 ट्रक गज़ा में दाखिल होंगे। कैदियों का तबादला जंग के खात्मे के बाकायदा ऐलान के बाद होगा। हमास ने गज़ा जंगबंदी माहिदे की तफसीलात बता दी। उसामा हमदान का इंटरव्यू, माहिदे के पासदारी के अज़म का भी इजहार। आलमी बरादरी से इसराइल के रवैये पर नज़र रखने का भी मुतालबा। इसराइल को माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाने पर जोर। दो साल में सिहोनी फौज ने गजा पर 1 लाख टन बारूद बरसाया। 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के जवाब में इसराइल ने गजा में वहशियाना कार्रवाइयों का आगाज़ किया। मुनज़्ज़म नस्लकुशी के दौरान 70,000 के करीब निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 1,69,000 जख्मी हुए। बड़ी तादाद में शहरी जख्मी होने के नतीजे में माजूर हो गए। बमबारी से गजा की पट्टी का 80% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका। घर रहने के काबिल नहीं रहे। बारूद की मौजूदगी में फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया। गजा में 2 साल तक बारूद की बरसात होती रही। हर दिन का सूरज एक बुरी खबर के साथ तुलू होता रहा। अमन माहिदे की खबर ने अहले गजा के उदास चेहरों पर खुशी के रंग बिखेर दिए। खान यूनिस में नसर अस्पताल के सामने शहरियों का जश्न, नारे लगाए, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। तहरीक इंसाफ का पंजाब में भी तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ों का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद। कहा साजिश की जा रही है, मुझे हटाया गया तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। पार्टी मजबूत है, चेयरमैनशिप का कोई मसला नहीं है। अगर मुझे हटाया तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी ख़त्म हो जाएगी। मैं अगर इस्तीफ़ा भी दूँ तो भी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इस्तीफा दे चुका बानी पीटीआई भी कहेंगे तो फैसला वापस नहीं लूंगा। मुस्ताफी वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि इस्तीफा रोककर ड्रामाबाजी ना की जाए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई साजिश कर रही है तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी चैलेंज किया था, अब भी करता हूँ कि सियासी तौर पर हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। इससे कबल अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती और मेंबरान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा मौमा बन गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस गेट पर कल रात पहुँचाया गया। सीएम हाउस के अमले ने इस्तीफ़ा वसूल किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी तक मेरे पर्सनल सेक्रेटरी तक नहीं पहुँचा। इस्तीफ़ा मिले तो तमाम कानूनी आइनी निकात को देखकर दस्तखत करूँगा। विफाकी काबीना के पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे की तौसीक। दोनों ममालिक की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरकारी दौरों की तफसीलात से काबीना को आगाह कर दिया। काबीना की महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के 15 नाकाबिल परवाज़ हवाई जहाज़ तालीमी यादगारी मकासद के लिए अतिया करने की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी CCLC के फैसलों की भी तौसीक।
वापडा के अहम डैमों हाइड्रो पावर मंसूबों की हिफाजत के लिए कानून साजी की उसूली मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सैलाब पर गुफ्तगू, खारजा पॉलिसी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नून लीग और पीपी में कोई मामलात नहीं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि थोड़ी बहुत बयानात में तलखी आई थी मगर बड़ों ने बैठकर मामलात को हल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। कहा कि हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। सऊदी सरमायाकारों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद को यकीन दहानी, कहा कि सिंध हुकूमत विफाकी इदारों से मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रही है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बोले कि हम पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने के मुआहदों पर जल्द दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद के एजाज़ में तकरीब से खिताब, कहा कि सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। जुनूबी अफ्रीका से सीरीज़ की तैयारियां जारी। कौमी टीम ने लाहौर में जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम टीम के हमरा टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से भी मुलाकात की। फंड्स ना मिले तो 30 बेलोगा व्हील्स को मारना पड़ सकता है। कनाडा के मेरीनलैंड थीम पार्क ने हुकूमती इमदाद की अपील कर दी। इंतजामिया के मुताबिक पार्क गुज़िश्ता साल बंद हो चुका, अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वज़ीर फिशरीज़ ने कहा कि हुकूमत मेरीनलैंड के अखराजात की जिम्मेदार नहीं है। दौड़ नहीं, सब्र और सुकून का मुकाबला। वेनेजुएला में कछुओं की अनोखी रेस। रंग बिरंगे रिबन बांधे कछुओं ने आहिस्ता आहिस्ता फिनिश लाइन की जानिब बढ़ते रहे। हंगरी के नॉवल निगार लास्को क्रासानार को अदब का नोबेल इनाम मिल गया। नोबेल इनाम के साथ 12 लाख अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम दी जाएगी। उन्हें नोबेल इनाम पाने वाले हंगरी के दूसरे अदीब कहा जाता है। और साइंस फिक्शन फिल्मों के शायकीन का इंतज़ार हुआ ख़त्म। हॉलीवुड फिल्म ट्रॉन एरीज आज बड़े पर्दे पर पेश की जाएगी।